सो गाइस मैंने खाना वाना डाल दिया है। सुबह सुबह इनकी ड्यूटी पूरी कर देता हूँ और आराम से अपना मील खा लेते हैं ना, तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि रात को कौन देगा कौन नहीं देगा। अभी उठा हूँ, बज चुके हैं 8:30। जल्दी जल्दी करता हूँ अपना सारा प्रोग्राम सेट और अपना निकलता हूँ। आज फिर मेहनत करते हैं, कर्जा निपटाना है। पंप पे आ गया हूँ और सीएनजी पंप पे आया हूँ। पहले सीएनजी भरवा लूँ, सीएनजी कुछ भी नहीं है और अपना काम करते हैं। आज मैंने ये वाली शर्ट पहनी है क्योंकि ये और वो वाली शर्ट मैच कर जा, मतलब ड्राइविंग लाइन में मैच करती है। एक वाइट और करती है, तो वाइट भी लाऊंगा, बट वाइट का यार बड़ा खेल अलग है, उसको बहुत केयर चाहिए होती है, बट लाऊंगा ज़रूर। वाइट भी अच्छी लगती है। सो देखो क्या क्या नसीहत है कि मैं किसके लिए चूज़ कर रहा हूँ, टैक्सी लाइन के लिए चूज़ कर रहा हूँ अपने कपड़े। बट कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो सबको ही पता है। सो आ गया हूँ अपने दिन की जर्नी। जल्दी जल्दी फटाफट मैंने करा। मैं उठा तो मेरे को लगता है मैं एक्सरसाइज करूँगा, बट मैं लेट हो चुका था। पूजा रेडी हो चुकी थी ऑफिस के लिए, तो मैंने कहा फटाफट भैया मैं रेडी हूँ। जल्दी जल्दी मैंने जो पुशअप्स थोड़े बहुत मारे और फटाफट जो भी करा, अपना नाश्ता वाश्ता करके फ़िश को फीड करके फटाफट आया। मेरा बड़ा मन करा 2-3 दिन से फ़िश ले जाने का, एक फ़िश ले जाने का, बट टाइम ही नहीं मिलता, डेली लेट हो जाता हूँ। तो अब देखता हूँ आज गई है। 370 रुपये की सीएनजी भरी है, सही था, मेरे पास पड़े थे 70 रुपये भी, तो हो गया है काम। अब मैं इसको पूरी को खर्च करूँगा तब दूसरी आएगी। मतलब 2 सीएनजी तो फूकनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, अभी लड़ाई हो गई थी वहाँ पे सीएनजी पंप पे, क्योंकि वो कोई किसी और ने आके लगा दी थी। अब यार सही बात है, इतना तो देखो बहन चो, कि किसी को, हर किसी को जल्दी होती है, तो कहीं से भी बीच में घुसेड़ेगा तो हो जाएगा काम। दोस्त खड़ा है मेरा, ओट्स दिए हैं पूजा ने, खाते हैं इनको भाई, फिर काम वाम पे लगते हैं तुरंत। धड़ पेड़ रुकना नहीं है, बस काम मिलना चाहिए। ग्राउंड पर से राजीव गांधी छोड़ना है, फटाफट छोड़ के आते हैं इन्हें छोड़ दिया है राजीव गांधी। वो पहले भी एक बार मेरे साथ राइड पे जा चुके हैं, मतलब राजीव गांधी ही आते हैं। वो शायद आंटी जी का चेकअप हो रहा है, आई होप सो वो जल्दी ठीक हो जाए। सो अब मैं निकल चुका हूँ। ये राइड के पैसे मुझे नहीं मिले हैं, उबर ने काट लिए हैं। कोई बात नहीं, काट ले भाई काट ले, तेरा भी कर्जा बढ़ना नहीं चाहिए, वरना कल को तू भी आके कुछ ना कुछ बोल देगा, जैसे सब बोलते हैं। मौसम ये अब हो चुका है बारिश वाला, पता नहीं कब आएगी। आनी चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी, बट तब आनी चाहिए थोड़ा सा मेरा दोस्त काम कर ले बेचारा, वो बाइक पे काम करेगा तो नहीं हो पाएगा उसका। आ गई, आनी क्या चाहिए, आ गई। धीरे धीरे चलिए, स्टार्ट हो गई है, देखो चुप गए। नहीं कि देर में बारिश फिनिश होगी और हम काम पे जाएंगे। सेक्टर 4 से नहीं जाने से, देखो। देखिए क्या काला बादल हो गया। आज मैंने भगवान जी को बोल दिया कि तुम्हें बारिश करनी नहीं आती, तो बारिश चल रही है। बहुत तेज बारिश पड़ गई है, तड़ा 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 तड़ा। देखो आवाज आ रही होगी, आ रही है आवाज। भाई की बाइक वहाँ खड़ी है, भाई यहाँ बैठा हुआ है, कह रहा बहन चुत बाहर बंद हो तो मैं जाऊँ, और मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे पास राइड है तो मैं जाऊँ। इतनी मतलब ये तूफान में नहीं आ रही, बताओ। बहुत तेज बारिश है, तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, भाई बहुत तेज है। देखो ये देखो, देख रहे हो। एक सेकंड में मेरे हाथ का हाल और मेरे फोन का हाल क्या हो गया। ये देखो। बारिश पड़ रही है, मतलब सही है यार, बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत ही गर्मी। ना तो एसी काम कर रहे थे ना कुछ, और मैं तो चाहता ही नहीं एसी चलाए, पंखे में सोए आराम से मस्त। अब देखते हैं, ऐसी बारिश मेरे पास राइड तो आ रही है, बट बहुत धीरे 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 धीरे। दूसरी मतलब लेने कहीं जाना है, छोड़ना कहीं है, ऐसे आ रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ बस आ जाए, क्योंकि अपना तो रूटीन वही 10 बजे का कर्जा देना है लोगों का, इसका भी देना है, सबका कर्जा देना है। मतलब ये बैठा है इसका भी देना है, नहीं है जो यहाँ पे वो उनके भी देने हैं, सबके कर्जे देने हैं। आई एम कर्जदार। मैं पीछे की वो लगाऊंगा, पीछे मुझे गलत करा, मेरे को है ना अपने चैनल का नाम लिखवा देता, आई एम कर्जदार। निकल चुका हूँ, मैडम ने कर दी कैंसलेशन।
मिलने के बाद भी फ़ोन भी करा मैंने कि मैडम मैं आ रहा हूँ, कह रही है आप ही जाओ, तब भी कैंसिल मार दी। क्या लड़कियों यार, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सेंस नहीं है क्या? अबे गाड़ी प्रकट थोड़ी ना हो जाएगी। इधर देखो कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है, आराम आराम से गाड़ी पहुंचेगी, पहुंच तो रही है, बट तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी यार। सही में कहते हैं तुम्हारा दिमाग घुटनों में ही होता है, तुम्हें अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। खैर वेट करते हैं दूसरी राइड का। गाइस गाइस गाइस, बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज, मतलब मुझे 2 पे वाइपर चलाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये उन्हीं की राइड है जो अभी कैंसिल करी थी उन्होंने, और मेरे को बोल रही है कि नहीं मैंने नहीं कैंसिल करी। अरे भाई तो क्या हवा में कैंसिल हो गई क्या चीज़? ये तो देखो कि आप झूठ किसको बोल रहे हो, हमें। सिस्टम है ये, इस सिस्टम में सब नज़र आता है, कैंसिल क्यों कर रहे हो आप बार बार? थोड़ा बहुत वेट तो करना ही पड़ेगा ना आपको। कोई भी आएगा कैब वाला तो आपको लेने के लिए आएगा, वो भी कमाने के लिए बैठा है। वो ऐसा थोड़ी ना है कि मजाक में बैठा है कि नहीं भैया गाड़ी ऐसे में अपने सीएनजी फूक रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमें भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेट करो, आएगी राइड, और बंदा आएगा। बार बार एक बंदा कैसे कैंसिल कर देगा? ड्राइवर क्यों कैंसिल करेगा आपकी 3 बार राइड? क्यों कैंसिल करेगा? मैंने उसी टाइम इनकी राइड एक्सेप्ट कर ली थी, बट इन्होंने कैंसिल खुद कर दी, और मुझे बोल रही थी आजा आजा आजा, खड़ा रहे। साड़ा बन रहा है चौड़ा बहन का लौड़ा। हाँ मादर चोर सोच रहा है कि बहन चो बाप करा दे, बहुत सड़ी के टैक्सी चला रहे तो कुछ भी, तेरी माँ की चोर। तो गाइस मैडम को पिक करते हैं फटाफट से। कितनी बेवकूफ औरत है, फिर से कैंसिल कर दी पहुंचने के बावजूद भी। मतलब इतनी मेंटल औरत कोई हो सकती है? चौथी बार कैंसिल करी है इसने ये राइड। पता नहीं क्या सोच रही है, क्या इसके माइंड में चल रहा है कि नहीं यार इतनी ऐसे राइड आ जाएगी जल्दी, करती रहे, अब तेरे को कोई लेके भी नहीं जाएगा बहन चोद। छोटे से बच्चे को लेके अब इतना भी नहीं सेंस लगाती कि मेरे पास छोटा बच्चा है कि मेरे को थोड़ा होल्ड करना है, और ऐसा भी नहीं कि भीग रही हो, छाता भी था, बट बिल्कुल थोड़ा बहुत तो सेंस लगाओ यार कि कोई बंदा आ रहा है आपको लेने के लिए। आप सुबह सुबह आपने मूड खराब सा कर दिया। 20 रुपये भी कैंसिलेशन लग गया, 114 रुपये में जहाँ पहुँच रही थी, अब 20 रुपये ये हो गए, कितने हो गए? 134 तो यही हो गए सीधे सीधे, और अभी फिर राइड बुक करेगी बेवकूफ़ औरत। स्टिल बिल्कुल स्टूपिड होती हैं लड़कियाँ, थोड़ी बहुत अकल लगाया करो यार। भेजे में अकल दी है कि नहीं? अभी ये देखो ये भी लड़की है, इसकी राइड नहीं लेने जा रहा मैं। राइड कोई हमारे लिए कोई कमी नहीं है, राइड आती रहेंगी, नहीं आती तो हम तो वैसे ही परेशान होते, बट जब आ रही हैं तो हम इतना थोड़ी ना लोड लेंगे। तुम्हें भी देख रहे हैं, मैं तुम्हारे नखड़े भी उठाए। हट, यहाँ से सेक्टर 7 से उठा रहा हूँ इनको, पता नहीं कहाँ छोड़ना, मैं तो यही भूल गया। अब इनको छोड़ के आना है, ऊबर से राइड है ये। खुजली मच रही है आँखों में, तेज हो रही है बारिश। सही है यार, थोड़ा बहुत होनी चाहिए थी, थोड़ा ठंडक मिलेगी। और देखना मेरा एक में भी चिल्ड हो रहा है बिल्कुल, पर फिर भी गाड़ मरवा लेंगे। भैया 2 पे कर दो, भैया 3 पे कर दो, आ जाओ मैडम। छोड़ दिया है, उसके पैसे ऊबर ने ले लिए हैं, मुझे कुछ नहीं दिया है। 2 राइड करिए सुबह से, दोनों के पैसे ऊबर ने लिए। अब तीसरी राइड करिए पकड़ी है ऊबर से, उनको भी छोड़ूंगा पीतमपुरा, पंजाबी ब्लैक क्लब रोड से पकड़ रहा हूँ, और पीतमपुरा छोड़ूंगा। देखते हैं उसके पैसे भी ऊबर ले लेगा या मुझे देगा। ये वाली राइड कैंसिल हो गई है। चूतिया लोग, चूतिया हरकतें, तो उन्होंने कैंसिल कर दी। कैंसिलेशन चार्ज 15 रुपये मिला है। चलो वेट करते हैं अब अगली राइड का। कुछ एरिया है, इनकी हालत देखो, साले पानी भरे रहते हैं। पॉश एरिया है ये पंजाबी बाग का। फिर खैर क्या कर सकते हैं, चलिए मैं एक राइड को पिक करने आया हूँ, कर लेते हैं पिक उनको। हमको छोड़ दिया इतनी, ये एक तो स्कूल की छुट्टी होती है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है इन सालों पे, इतना गुस्सा आता है ना। सालों इनकी छुट्टी कराई मत कर, रातों करा करें बेंचो 12 बजे, दिमाग खराब कर देते हैं साले, ना कोई काम के ना धंधे के। और पीछे से हाँ हाँ हाँ, और मैडम भी इतनी फूल वाली बन रही, जैसे पूरी बिल्कुल कागज की बनी हुई थी, उतर ही नहीं रही थी यार। क्या बारिश, बताना मुझे, ये क्या बारिश है? सिर्फ 20 मीटर उनको उतरना था, उसमें उनकी इतनी ऐसी हो रही थी, सोचो। दिमाग खराब हो जाता है यार। अब तो चलो रोटी खाएंगे, क्योंकि भाई जाम ही इस कदर लगा हुआ है, परेशानियां हो रही है, कोई फायदा है नहीं। इस तरह तो खाना खाएं, सबसे बढ़िया रहे। फिर देखते हैं काम धंधे की हालत, क्योंकि जब तक ये स्कूल की छुट्टी नहीं होगी ना, हटेंगे नहीं, तब तक बड़ा बसड़ ही रहेगी। कंजड़ हैं साले।
छोड़ दिया है। इसके पैसे तो मुझे उबर ने दे दिए, बट वो पैसे सारे चले जाएंगे क्या कहते हैं सीएनजी में। मुती मुती करना था बट राइड आ गई है तुरंत के तुरंत। अब राइडिंग को छोड़ता हूँ, फिर देखते हैं। कलेस इसे कहते हैं, स्कूल का कलेस। स्कूल वालों तुम्हारी माँ की चूत पहन के लौड़ो, तुम्हारी वजह से ये बच्चे तो तुम छोड़ देते हो। कोई मैनेजमेंट है? इनके लौड़े इतना गंद मचाते हैं ना मादर चौथ के बच्चे। पूरे पे जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2:15 बज चुका है, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है 2 बजे। अभी तक बच्चे रोडों पे हैं। ये पहुंचेंगे 4 बजे, 4:30 बजे। हर बार मेरा यही है क्वेश्चन, कोई मैनेजमेंट नहीं है। सारा दिल्ली सरकार माँ की लौड़ी। खाना आलू की सब्जी, रोटी, उसमें रखा है सैलेड और रायता मैं पी गया, और एक बनाना भी है, और इसमें थे चने, वो मैंने खा ली। सो करते हैं खाने को एंजॉय। 2:30 बज चुका है, फिर देखते हैं काम। फिनिश हो गया है और बज गए 2:45। अभी राइड ऑन करते हैं और निकलते हैं। देखो कितने बदतमीज कस्टमर हैं, देख रहे हो? पी लिया और इसी में छोड़ दिया। घर से लेके आते हैं, मॉल से लेके आते हैं, शॉप से लेके आते हैं, बस इस गाड़ी के अंदर फेंक जाते हैं। भाई क्या लगता है तुम्हें ये कोई कूड़ेदान है? जब तुम्हें ये गाड़ी क्लीन मिल रही है तो तुम्हारा फर्ज क्या है कि भाई हमारे को डस्टबिन मिले वहाँ फेंके, अपने साथ लेके जाएं। हम कहाँ फेंकते फिरेंगे इन्हें? सो स्टूपिड कस्टमर। ये वही है क्या कहते हैं जो बैठी थी वहाँ से बकचोदी पेलती आ रही थी, वो वही। बस राइड आ गई है सेक्टर 14 से मैक्स हॉस्पिटल की शालीमार बाग। पिकअप करते हैं फटाफट से और इनको छोड़ते हैं। राइड कंप्लीट कर दी है एक और, अब वेट कर रहा हूँ उसी राइड का फटाफट से आ जाए। आई तो है बट ये मेरे मतलब की नहीं है, पता नहीं कहाँ, नेहरू नगर मोतालिफ खाना भी खा के मुझे इतनी नींद आ रही है कि दोबारा सोने जा रहा हूँ मैं। आ जाएगी राइड फिर चला जाऊँगा। मैंने अभी मैडम को छोड़ दिया है, लेटा हुआ था तो राइड आ गई तुरंत। तो मैं तो ऐसे ही लेटा हुआ था मज़े मज़े में। मैंने कहा फ़ोन क्या चलाना है, इससे अच्छा तो रेस्ट दे लो बॉडी को, क्योंकि बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है। घर जाके भी और अपने 50 काम भी होते हैं। अभी वाइफ को कुछ समझा रहा था तो उन्हें लग गई बुरी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि एडिट करना सीखो, कि क्योंकि कल को प्रोजेक्ट बड़े भी होंगे तो उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। आधा प्रोजेक्ट मैंने कर दिया, सुबह तुम डन कर दो। तो उन्हें ये लगा कि मैं उनको टॉन्ट मारता हूँ कि भाई एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ से गाड़ी चला के जा रहा हूँ, आधे जाके खाना पीना 10 बजे 11 बजे खा रहा हूँ, तो थका तो मैं होऊंगा ही ना। अगर आप एक आध वीडियो अगर आप डाल दोगे तो खैर छोड़ो यार। अब उनको लग गई बुरी, कोई बात नहीं भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। एक और सही बुराई, आज 99 थी, आप एक और मिला के 100 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 100 बुराइयाँ हो गई, बस खुश रहो सब। जो भी भाई मैं साफ खुला कह रहा हूँ, जिसको जो जो बोलना है खूब स्पेशली फ़ोन कर लिया करो और बोल लिया करो, ठीक है? तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। गाली चप्पल जूता जो अच्छा लगे वो बोल लिया करो, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी जवान भी जब्त होगी, टेंशन नहीं है। चलो लगे हुए हैं, होएगा कुछ ना कुछ। क्या 5:30 हो, कोई राइड नहीं है मेरे पास। मैं ये सोच के मैडम को अशोक विहार लेके आया था कि चलो छोड़ दूंगा, राइड आई जाएगी, बट ना रैपिडो में ना उबर में। ये देखो ऑटो भी खड़ा है मेरे पीछे, भी ऑटो खड़ा है मेरे, इसके आगे गाड़ी भी खड़ी है। पता नहीं अशोक विहार को मनूस ही है साला। मैं सोचता हूँ ना या ना भी आऊँ, साला पता नहीं कहाँ से घुस जाता हूँ इसमें। अब बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ आ जाए राइड। मैं ये सोच रहा था कि जैसे आप अपने पास जब पैसा आएगा तो सबसे पहले तो ये सारे कर्जे खत्म होने के बाद अपने रवैये में कितना हमें डाउन रहना है, ताकि हम सब प्यार ना करें, इज्जत तो करें, इज्जत ना करें बट याद तो रखें। एक बंदा जा रहा था बाइक पे, उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ था मैं मरना चाहता हूँ बट ऐसे कि मेरी मेमोरीज याद रखी जाए, ना कि मेरा ड्रीम। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है कि यहाँ तो कुछ भी याद रखने लायक नहीं रखा जाएगा। साड़ा चला गया बहन, जो कर्जदार था, कर्जा ले रखा था इतना हज़ारों का। सो
मैंने कहा ठीक है चलो, ये भी अच्छी चीज़ है। अब मैं वेट कर रहा हूँ तो आ जाए राइड, तो हम भी चले कहीं ना कहीं निकले यहाँ से। आज बारिश ने कर दिया खेल खराब, लड़ाई हो गई, मतलब बच ही गया वो बंदा। धीरे चलाओ यार, कुछ नहीं रखा हुआ तेज चलाने में, कोई फायदा नहीं है। बी सेफ गाइस, बी सेफ। बुला दिया साढ़े काम ने, 6:10 हो चुके हैं और काम नहीं है। अभी एक ड्राइवर भाई आया, वो भी मुझसे पूछ रहा, वो भी खड़ा, उसको भी 1.5 घंटा हो गया अशोक यार खड़े खड़े। मैंने कहा यार मैं तो खामा का फंसा, मैं तो सही था, बाहर बाहर ठीक था, यहाँ पे तो गंद में पॉर्श एरिया है ये, नहीं आते यहाँ पे राइड। आने वो आ जाती है बट रुला देती है, तो रुला ही देती है, रुला दिया ना 6 बजे। साला कल फिर भी काम ठीक था थोड़ा बहुत, आज तो कुछ भी नहीं है, हाथ में ज़ीरो। चलो कोई नहीं, अभी भी कोशिश करते हैं 6 बजे, क्या पता 1-2 घंटे में कुछ हो जाए। अरे यार देना लेना नहीं हो ना साला, सिर्फ अपना अपना खर्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देना लेना होता है तो बड़ा परेशानी होती है। एक पाजी खड़े थे, उन वो अपना बता रहे थे, पता है 800 रुपये रेंट पे गाड़ी चला रहे हैं, पता है पहले 800 रुपये उसको देते होंगे, 500 सीएनजी के निकालते होंगे एक सिलेंडर, पता नहीं कितना बेचारा मेहनत करके तब जाके अपने घर पे कुछ देता होगा। मेरे को तो मना ही कर रहा था कि भाई दे निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा कैसे निकाल लेगा भाई, 800 रुपये दे रहा है तू फ्री, मतलब फ्री के ऐसे ही। अभी राइड भी आई थी उसके पास, तुरंत चला गया बेचारा। मैं कहा भाई तू जा यार, तेरे को ज़्यादा पैसा निकालना भी है। हम वेट कर रहे हैं जब से, मुझे हो गया है ऑलमोस्ट 1.5 घंटा एक ही जगह पे बैठे बैठे। देखो क्या किस्मत है, एसिडिटी बनने लगी आज। क्या खा लिया मैंने ऐसा, चलो देखते हैं। छोड़ दिया एक मैडम को अभी, और मैडम पू पा भुर भुर पाद मारे जा रही है। सड़ा दिया पूरा माहौल। अब मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ राइड का, आ जाए फटाफट से राइड। थोड़ा सा रोशनी दो अपने ऊपर, हाँ ये अब आ रहा है सही। ये दांत भी सही चमक रहे हैं। खाली बैठे बैठे टाइम पास। अभी राइड आई थी अच्छी खासी, एक्सेप्ट करी हुई। चलो देखते हैं। ये जा रही है मेरी नन्ही सी फिश, मेरा नया फैमिली मेंबर। अब जाके इसको डालूंगा और मैं जा रहा हूँ घर, फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसी लग रही है। सो गाइस आ गया हूँ घर पे, और अभी फ़िश को डाला क्वारंटीन करने के लिए। भाई जब तक मैं हाथ पैर धोऊंगा तब तक वो क्वारंटीन हो जाएगी, फिर दिखाता हूँ मैं। देखा था कैसे 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 यूँ छीन रहा था उसको। अभी उसको डालता हूँ ना, दिखाऊंगा उसे, दिखाते हैं उसको अंदर इंटर करके कैसी लगती है वो। देखा अभी अभी टैंक में आई है, थोड़ा सा डर रही है, क्योंकि भाई हम किसी के भी नए घर में जाते हैं तो थोड़ा डरते हैं, और फिर उसके साथ उनके दोस्त यार जो अब बनेंगे। अब देखते हैं। खाना मैंने नहीं डाला, पापा खाना डाल चुके हैं, तो खाना मैं उसको मॉर्निंग में दूंगा शायद, क्या क्या पता वहाँ से फीडिंग हो के आई हो, मैं पता करना भी भूल गया। बट मैं बहुत खुश हूँ उसको देख के। और मेरे टैंक में एक और जुड़ी, मेरे को बहुत सुंदर लग रही है वो, तो जब बड़ी हो जाएगी और सुंदर लगेगी। और भी टैंक्स में बहुत बहुत प्यारी प्यारी फिशेज आएंगी, तो आप देखते रहना, इस मेरे साथ जुड़े रहना बस, तो आपको सब कुछ दिखता रहेगा। अब मैं खाना खाता हूँ, खाना वाना आ रहा है, जो मिल जाए ठीक है, वरना कर्जदार तो मैं ही। यह मेरा चावल, और खाते हैं इस मील को। नहीं चल जाएगी। अभी रह गए हैं मांझने, कि मम्मी के रह गए हैं, मांझ के रख दिए। और मेरी मम्मी पापा ने जो खाना खाया था वो पड़े हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है मांझने का, उनको कोई इज्जत नहीं है देने की। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, बट अगर आपके पास साइड में रखे हुए हैं तो 2 बर्तन मांझने में कौन सी आफत आ रही है। बट ठीक है, सोच वोच बराबर है सबकी, कोई बड़ा नहीं कर सकता। सो गाइस ध्यान रखिए, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। मिलता हूँ कल नई कुछ बातें लेके, नया कष्ट लेके। और बहुत खुश हूँ मैं आज, एक फैमिली में एक और मेरी जो फैमिली है, अलोन, जो मैं अलोन फैमिली जी रहा हूँ ना, उसमें एक ऐड हुआ। थैंक यू सो मच, आपने उसको देखा, प्यार दिया। गुड बाय।